ये कहानी है भक्त और भगवान की। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़ारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। धीरे धीरे उसका जैसे तैसे उसका लालन पोषण चल रहा था। एक दिन वह अपने मित्र से मिला। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। उसने कहा, तुम श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, उनका पूजा पाठ करो, वो जरूर तुम्हारे कष्टों को हरेंगे। ये सुनकर वह एक फोटो लाकर अपने घर में एक छोटे से स्थान पर उनकी दिन प्रतिदिन पूजा करने लगा। वह भगवान को धूप दिखाता, दीप जलाता, भोग लगाता। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, पर कोई अंतर नहीं आया। तो उसके मित्र ने कहा कि ये तो कलयुग चल रहा है, क्यों ना तुम दुर्गा माता की पूजा करो, क्योंकि कलयुग में माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। उसने बोला ठीक है। वह एक दुर्गा माता की फोटो लेकर आया, पर उसने देखा कि उसके यहाँ तो जगह ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे उसने पूजा स्थान है बना रखा है वहाँ पर उसने श्री हरि विष्णु की फोटो लगा रखी है। उसने फिर एक सोचा कि मैं क्यों ना एक कील ठोक कर भगवान की फोटो वहाँ टांग दूँ। उसने कील ठोक कर श्री हरि विष्णु की फोटो को उस कील पे टांग दिया और उस स्थान पर दुर्गा माता की फोटो रखकर पूजा करने लगा। पर जब भी वह पूजा करने के लिए धूप जलाता तो उसका धुआं श्री हरि विष्णु की तरफ जाता। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसे ही निकल गए। उसे बहुत गुस्सा आया कि जब मैं दुर्गा माता की पूजा कर रहा हूँ तो उसकी खुशबू श्री हरि विष्णु क्यों ले रहे हैं। उसने क्रोध में 2 रुइयां लेकर भगवान के नाक पे चिपका दी और बोला, अब खुशबू लेके दिखाओ, अब मैं देखता हूँ कि तुम खुशबू कैसे लेते हो। वैसे ही श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। श्री हरि विष्णु को प्रकट देखकर वह बिल्कुल अचंभित हो गया। उसने बोला, प्रभु, इतने दिन से मैं आपकी सेवा कर रहा था, तब तो आप प्रकट नहीं हुए, और जब मैंने दुर्गा माता की सेवा चालू करी, मैं उनको प्रसन्न करना चाहता था, तो आप स्वयं प्रकट हो गए, ऐसा क्यों। तो भगवान ने बोला कि अभी तक तुम मुझे सिर्फ एक फोटो मानकर पूजा कर रहे थे, पर आज पहली बार तुमने मुझे भगवान मानकर, सजीव मानकर पूजा की, और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया। दोस्तों, से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान को सजीव मानकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर सिर्फ मूर्ति मान के पूजा करेंगे तो आपका उद्धार कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो हर जगह स्थित हैं। जय श्री कृष्ण।